एक बात बताइएगा कि जैसे बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं, मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, और वो होम बेस्ड हैं और वहाँ से उनके बेकिंग का काम भी जा रहा है, केटर्स भी हैं। तो वो लोग बताते हैं कि वहाँ पे उन लोग को बहुत अप्रिशिएट करते हैं क्लाइंट्स ना, और होम बेस्ड को जो उनसे वो चीज़ें बनवाते हैं उनके काम को, और उनकी जो प्राइसेस होते हैं उनको बिल्कुल कम नहीं करते, और बिल्कुल जो है वो जो पे मतलब जो उनकी प्राइस होती है वो उस पर ही लेते हैं। तो पाकिस्तान में मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या हर्डल्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं क्लाइंट्स की तरफ से, या क्या आप इस बारे में बताइए? जी मैम, नॉट एवरी क्लाइंट मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा एक ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं। एक मिसपरसेप्शन है कि कोई आउटलेट या ब्रांड की चीज़ होगी, भले वो अप टू द स्टैंडर्ड भी ना हो रही हो, बट वो एक मार्जिन हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता जितना आप बता रही हैं वहाँ पर है। मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने सारे और क्लाइंट्स के, थोड़ा सा वो इस होम मेकर्स को जो है वैल्यू करें। वी हैव टू वैल्यू एंड विदाउट कंप्लेनिंग, क्योंकि उसमें होता ही है कि आप लोग खास कर रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल्स होते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड शी ऑर्डर्ड मी अ केक इन रमज़ान, और उसने मुझे बियॉन्ड माई पेमेंट सब उसने मुझे अलग से एक गिफ्ट भी किया। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, मैंने इसको कॉल करी, मैंने कहा यार तुमने मुझे तो कहने लगी क्या तुमने रोज़े में मेरे लिए मेरी बच्ची के लिए इतना अच्छा केक बना। तो ये जेस्टर्स है, मैं ये नहीं कह रही कि आप हर दफ़ा मुझे गिफ्ट दो। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लाइंट की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ये वाली जो चीज़ें होती हैं कंपेरिजन के, यार उस बेकरी में तो आपके प्राइस से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो देखिए मैं आपको पहले भी मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि होम मेड चीज़ को आप लोग अगर वैल्यू नहीं करोगे, फ्रेंड्स और आप लोग प्रमोट नहीं करोगे अपने रिलेटिव्स को, जो लोग, क्योंकि देखिए कोई भी अगर कोई भी वुमेन, कोई भी वर्किंग लेडी सारा ये काम कर रही होती है, वही बड़ी चीज़ आ जाती है कि अपने घर को भी देख रही है, किड्स एंड सब कुछ मैनेज भी कर रही है, और फिर वो इस प्रोफेशन में काम कर रही है, तो आप उसको इंकरेज आप लोग ही करेंगे ना, आप लोग उसको प्लेटफॉर्म्स देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। तो हमें फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, विदाउट द परसेप्शन कि यार ये तो फैमिली की है तो ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में देगी, या ये हमें बहुत सस्ता देगी। तो ये भी होना चाहिए। आप इफ़ यू गो टू द मार्केट और यू परचेज अ टॉफी, तो वो भी आप पैसे में खरीदते हो, तो थोड़ा सा आप ये एक जेस्टर होते हैं, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो। आउट ऑफ माई 10 क्लाइंट्स अगर मैं 9 को सेटिस्फाई कर रही हूँ एंड इफ वन ऑफ माई क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा सोफिया, मुझे ये बताइए कि आज आपने हमारे लिए इतनी खूबसूरत ये जब बना के लाई है, इसकी प्रेजेंटेशन ऑसम, बहुत ज़बरदस्त। तो ये क्या आपने बनाया है, क्या चीज़ है, और इसके ऊपर आपने प्रो स्किल्स लिखा है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू मैम। एक्चुअली ये कपकेक्स हैं, कस्टमाइज कपकेक्स हम लोग की लाइक उसमें होता है कि जो भी आजकल पहले के थीम हम लोग कर रहे होते हैं, स्पाइडरमैन या व्हाटएवर वेडिंग की है, तो उस हिसाब से ये कस्टमाइज हो जाते हैं केक्स। और बेसिकली ये एक मैंने फॉर्म दी है बुक एज एन बुके, लाइक कपकेक्स का बुके। तो वो ये सब एडिबल होता है, इसमें आप एंजॉय कर सकते हो, तो वो एस्थेटिकली थोड़ा सा आपको एक लुक गुड, तो ये इस तरह से है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना है, और बिल्कुल डिफरेंट आइडिया है कि आप किसी को फ्लावर्स दे रहे हैं, तो फ्लावर्स की जगह आप केक या ब्राउनीज या कप केक्स बुके दें, तो आपकी क्या स्पेशलिटी है इस बेकिंग के उसमें, तो प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताएं। वेल एक्चुअली जो फील्ड में है तो वो तो नेशनली कंसर्न विद द बेकिंग, विद उसमें केक्स हैं सारे विद ऑल टाइप्स, 3 मिल्क भी और सब सारे चॉकलेट के। बट इसके अलावा जो है वो पिज़्ज़ाज भी हैं, डोनट्स हैं, ब्राउनीज़ हैं और कुकीज़ हैं, सब चीज़ें होती हैं। स्पेशलिटी की अगर बात की जाए, जो कि ज़्यादा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है और कीप ऑन ऑर्डरिंग, तो वो एक तरह से चॉकलेट केक आई गेस ज़्यादा सब लोग को होता है, कैडबरी फ्लेवर, और वो तो चॉकलेट की तरफ ज़्यादा, बट क्योंकि इट्स काइंड ऑफ ट्रेंडी, और अमूमन ये होता है कि हम लोग के बहुत सारे आउटलेट्स में जो है वो इतनी वैरायटी नहीं होती कि आपको कस्टमाइज्ड वो दे रहे हैं विद द थीम, और अंदर से वो किटकैट फ्लेवर निकल रहा है और कैडबरी हो रहा है। तो वो एक चीज़ थोड़ी सी बेकरी से डिफरेंट हो जाती है कि हम लोग आपका फ्लेवर आपके हिसाब से, कि भाई अगर ब्लैक फॉरेस्ट भी है तो उसमें इंस्टेड ऑफ पाइनएप्पल्स हम चॉकलेट चिप्स डाल देंगे या व्हाटएवर यू वांट, तो वो उस हिसाब से कस्टमाइज भी हो जाता है, और वो आपके ऊपर से पूरी थीम भी आपकी कवर अप हो जाती है इवेंचुअली। तो चॉकलेट केक यू कैन से इट्स माय स्पेशलिटी। आप नेक्स्ट चीज़ ट्राई कर सकते हैं बियॉन्ड लाइक भाई ये तो ब्रांड
बहुत ही हमारा पैकेजिंग एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा आप मार्जिन दें टू ऑल द क्लाइंट्स और इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। एप्रिसिएशन होनी चाहिए। व्हाट आई फील इज के रिलेटिव्स को प्रमोट करना चाहिए, अपनी फैमिली के लोगों को जो भी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि एक वर्किंग लेडी अगर एक प्रोफेशन को कर रही है कंटिन्यू, और वो भी इतने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कि यहाँ पर अब हर दूसरा बंदा कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा है। बियॉन्ड पार्लर्स देख लो आप, कपड़ों का ब्रांड्स हो गया, हर चीज़ में बहुत कंपटीशन है। हमारे इवन बेकर्स में एक से एक बेकरी है, तो इतने कॉम्पिटिटिव उसमें अगर आपको एक होम मेड कस्टमाइज आपको मिल रहा है विद गुड टेस्ट एंड यू नो अपीयरेंस भी अच्छा है, तो व्हाई नॉट आप अपनी फैमिली को क्यों नहीं आप सपोर्ट करते। तो ये थोड़ा सा होना चाहिए, कॉन्शियस नहीं होना चाहिए ब्रांड, और इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए, डीवैल्यू नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल से ये बात इस तरह भी हो सकती है कि देखिए हमारे जो क्लाइंट्स हैं यहाँ पे वो सेटिस्फाई भी थोड़ा सा मुश्किल से होते हैं, तो अगर आप उनको कोई डील्स वगैरह भी दें, इसमें ना कोई डील्स वगैरह भी हम शेयर करें, क्योंकि बेकिंग में भी होती है, केटर्स की उसमें भी होती है कि डील्स वगैरह दें, तो उसमें भी होता है कि चलो आपने कोई चीज़ को कवर कर लिया। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो आजकल वर्किंग बेकर्स हैं जितनी भी, तो उनको आप क्या एडवाइस करोगे, क्योंकि आप खुद एक वर्किंग लेडी हो, फिर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, उन सब के साथ जो है आप अपने काम को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हो माशाल्लाह, तो आप आजकल की जो अब न्यू जनरेशन है तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा कट डाउन करूँगी क्वेश्चन इसको टू पार्ट में, कि एक तो आप मैनेज करना सीखें, क्योंकि देखिए आप इस चीज़ को इस तरह से लें कि आपके पास 24 आवर्स हैं। अब ये 24 आवर्स आपके पास भी हैं, वर्किंग वुमेन के पास भी हैं, एक टीचर के पास भी होते हैं, एक डॉक्टर, और एक हर प्रोफेशन के पास यही 24 आवर्स हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप खुद अपना ये डिसाइड करो कि आपको इनको किस तरह से मैनेज करना है। यू नो, माई किड्स आर डूइंग गुड इन देयर स्कूल्स, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो डूइंग माय हेड्स, और सब कुछ जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो आपको ये बियॉन्ड है कि आप सारा दिन बैठे रहो और यू नो आप स्क्रॉल करते रहो मोबाइल को और ये बोलो कि भाई वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सारे कॉम्पिटिटिव स्टेज में आना पड़ता है, हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। इट्स अ टफ थिंग कि आप किसी भी चीज़ को प्रोलॉन्ग करो। और एडवाइस टू ऑल द बेकर्स में ये कहना चाहूँगी कि आज वो ऑल लो कि मैंने खुद अपना जर्नी जो है थ्रू कॉम्पिटिशन से स्टार्ट किया था। मैं अगर कर भी लेती, बट टू गेट एन एडवाइस फ्रॉम अ प्रोफेशनल, यू नो, एक शेफ, एक थर्ड एक पर्सन से जो कि इस फील्ड में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई वॉट एवर यू आर डूइंग, कि किसी भी प्रोफेशन में आप हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए इन हर्डल से। यू हैव टू फेस, और आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब माशाल्लाह हम लोग जब इस प्रोफेशन में आए तो आरजू ग्रुप को हमने ज्वाइन किया हुआ है, एंड यू नेवर नो, व्हेन आई टुक पार्ट इन अ रंगून वाला कॉम्पिटिशन, तो आई रिमेंबर कि आई गॉट अ चांस कि मुझे वो वॉइस ऑफ मैगजीन वालों ने क्लिक किया था। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ पर कौन मुझे कर रहा है। तो आप जब इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म्स में आते हो, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो, इस तरह के ग्रुप्स जो आप लोगों को, होम बेस्ड लोगों को, लाइक प्रो स्किल्स, आरजू, ये सब आपको इतना ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें, आप क्लासेस लें, बेकिंग क्लासेस प्रोफेशनली आप ज़रूर लें, और आप अपने आप को लाइक एक चैलेंजिंग मोड में ज़रूर लाएं, बियॉन्ड ये कि आप उसको एज अ फियर लाइक अ बैड जॉब। और मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यारी बात मुझे ये की थी कि क्योंकि इस फील्ड में आपको अप्रिसिएशन तो मिल रही होती है, बट आपको क्रिटिसिज्म फेस करना होता है, एंड इट्स अ नेचुरल थिंग। क्योंकि कुछ लोग होते ही आपकी चीज़ को ऑलरेडी क्रिटिसाइज करने के लिए कर रहे होते हैं, दे आर सो जजमेंटल ना। तो एट द टाइम कि मुझे उन्होंने ये बताया था कि भाई इट्स अप टू यू कि तुम उस क्रिटिसिज्म को एक डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट में लेके ख़त्म कर दो और डिसहार्ट हो जाओ, या तुम उसको एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में लो और यू टुक इट एज एन एडवाइस, और तुम उसको बेहतर करो और अपने अंदर और ज़्यादा वो इंकरेजमेंट लाओ। तो ये अप्रोच डिसहार्ट होने की कभी नहीं होनी चाहिए। एज फार एज यू आर लॉयल एंड यू आर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू आर डूइंग, तो आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी सेटिस्फेक्शन, काम को आप इंजॉय करके करो। अगर आपने काम को बर्डन समझ के किया है तो आपका कुछ भी प्रोलॉन्ग नहीं हो सकता। इफ़ यू एंजॉय योर वर्क, यू आर लॉयल टू योर वर्क एंड यू आर सेटिस्फाइड व्हाट आर यू डूइंग, तो देयर इज़ नो वन हू कैन स्टॉप यू टू अचीव योर गोल्स। बहुत ही अच्छी बात सोफिया ने हमारे साथ शेयर की है, और ये तमाम उन बेकर्स के लिए भी है जो घरों से काम कर रही हैं कि वो अपने काम को सिंसियरली लेके चलें, आगे बढ़ाएं, सीखें, कॉम्पिटिशन में पार्ट लें। इस तरह वो अपने आप को ग्रूम करेंगी, और फिर ज़ाहिर है बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो बहुत थैंक यू आपका सोफिया, और आप इनके पेज को ज्वाइन करिए। अभी हम इनकी सारी चीज़ें शेयर कर देंगे, और हमसे कांटेक्ट करिए, ऑर्डर्स करिए इनको। ये बहुत
हर किस्म के केक्स बनाती हैं। और थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करिए कि आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।